Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से जो कंट्री है वो कैसे चल रही है, उसके क्या रिजल्ट्स हुए डेमोक्रेसी की वजह से, एफिशिएंसी बढ़ गई है कि नहीं, डेमोक्रेसी की वजह से जो कंट्री के जो लोग हैं आर दे हैप्पी, ठीक है, जो डेमोक्रेसी में की वजह से जो लोगों का है जो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। Now, before proceeding with the chapter, if you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. This is my YouTube channel. Now, let's begin with the topic. How do we assess democracy outcomes? अभी जो डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स है या जो डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट है वो हम असेस कैसे करेंगे कि डेमोक्रेसी की ये अच्छे रिजल्ट हो गए या ये बुरे रिजल्ट हो गए। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर फॉर्म्स। अभी जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आज के वर्ल्ड में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया आज डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप हो सकता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है वो एक डिक्टेटर है, किम जोंग यंग वो चलाता है, ठीक है। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, मोनार्की भी हो सकती है जहाँ पे क्या होता है, राजा होता है, जो आज प्रेजेंट डे जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे राजा होता है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में। अभी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का जो वे ऑफ वर्किंग होता है, ठीक है, उनका काम करने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में लोगों का सुना जाता है, पर डिक्टेटरशिप में जो आदमी एक डिक्टेटर है उसका सुना जाता है, वो अपने डिसीजंस खुद इंडिपेंडेंटली लेता है। अगर मोनार्की है, परफेक्ट मोनार्की है, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज है, तो जो राजा है वहाँ पे वो डिसीजंस कंट्री के लिए लेता है। वाई डेमोक्रेसी इज बेटर? अभी ये सब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी क्यों है? डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करती है? लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, भले ही आदमी रिच है, भले ही आदमी पुअर है, भले ही आदमी अपर कास्ट का है, ठीक है, भले ही आदमी लोअर कास्ट का है, भले ही आदमी काला है, गोरा है, जेंडर में वुमेन है या मेल है, सबको क्या मिलती है? इक्वालिटी मिलती है डेमोक्रेसी में। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो डेमोक्रेसी वो क्या करती है? जो आदमी है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उनकी जो डिग्निटी है वो प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ऐसे लॉज होते हैं, ठीक है, ऐसे लॉज होते हैं वो डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं वो लोग लेते हैं, पीपल लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही डिसीजन की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ते चले जाती है, अच्छी क्वालिटी का डिसीजन हो जाता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी जो डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है, कोई भी अगर झगड़े है, कोई भी फाइट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब जो डेमोक्रेसी है इट अलाउज रूम, मतलब एक जगह भी प्रोवाइड करता है, अगर किसी से कुछ गलती हो गई है तो गलती को माफ करने के लिए भी यहाँ पे क्या है? प्रोविजन है। इट प्रोवाइड्स रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑल्सो। Most people support democracy against others alternatives such as rule by a monarch or military or religious leaders। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं जब अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है उसके सामने। मोनार्की है तो राजा का सुनना पड़ेगा, डिक्टेटर है तो डिक्टेटर का सुनना पड़ेगा, तो उससे बेहतर लोगों को क्या लगता है कि डेमोक्रेसी बेहतर है। बट मोस्ट पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। पर जो डेमोक्रेसी जो जैसे चल रही है, ठीक है, आज इंडिया की डेमोक्रेसी जैसे चल रही है, आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं है, डेमोक्रेसी से खुश नहीं है। तो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है वो दिखने के लिए अच्छे हैं पर प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं होते। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अभी 100 से ज्यादा कंट्रीज आज वर्ल्ड ओवर, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, अलग अलग कंट्रीज है, वो कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज होती है वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक खुद का रूल बुक होता है जिससे वो कंट्री क्या होती है? गवर्न होती है, उनका खुद का रूल बुक, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। दे होल्ड इलेक्शंस। अभी चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्री के बाद होने के बाद भी वहां पे क्या होती है? वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं। दे हैव पार्टीज, ठीक है, पार्टीज होती है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज वो कंट्रीज में देखी जाती है। दे गारंटी राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जो सिटीजन्स की जो राइट है वो गारंटी करते हैं। चाइना में, चाइना के जो सिटीजन्स है उनको राइट्स मिलते हैं, सिविल राइट्स होते हैं। विल दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम?
दो दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी जो डेमोक्रेसीज होते हैं वो अपने आप में भी बहुत अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम यूएसए। यूएसए जो होता है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, और इंडिया जो है ये इंडिया जो है बाइकैमरलिज्म फॉलो करता है। बाइकैमरलिज्म में जो हाउसेज होती है, जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है। यूएसए में जो पावर होती है वो पूरी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी के यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोविजंस भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। Democracies are very much different from each other in the terms of their social, economic and cultural achievement। अभी जो डेमोक्रेसीज है वो अलग अलग कैसे हो सकती है, उनके सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल अचीवमेंट से अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया और यूएसए की बात कर रहे हैं, तो इंडिया और यूएसए में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अलग अलग है, दोनों का कल्चर भी बहुत अलग अलग है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग तो है, कल्चरल अचीवमेंट्स भी उनके बहुत अलग है, और सोशल डिफरेंसेस भी बहुत अलग है। ठीक है, इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यूएसए में ब्लैक्स और व्हाइट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों डेमोक्रेसी है, पर वहां पे कल्चर क्या है, अलग है, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल अचीवमेंट्स अलग अलग है। डेमोक्रेसी इन डिफरेंट कंट्रीज हैव वेराइड आउटकम्स, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। अभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो डेमोक्रेसी है अलग अलग कंट्रीज में, वो क्या करती है, अलग अलग मेथड्स प्रोवाइड करती है उनके लोगों को अचीवमेंट के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। और उनके जो कंट्री के जो सिटीजन्स है, ये उनके हाथ में होता है कि डेमोक्रेसी का कितना ज्यादा एडवांटेज लिया जाए, कितने जो अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रैब किए जाए। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। अकाउंटेबल मतलब क्या, कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया में पीएम है, पीएम अगर काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो काम गलत हो गया, तो ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसको उसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है, और उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो काम किया है, ये काम क्यों किया, इतना जो खर्चा हुआ है, ये गवर्नमेंट का पैसा, ये क्यों यूज हुआ है, तो ही इज अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या, अगर कुछ सोसाइटी या कुछ कंट्री में कुछ हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी जल्दी वो रिएक्ट कर रही है, कितने जल्दी वो डिसीजन ले रहे हैं, कितने जल्दी वो स्टेप्स ले रहे हैं। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब जो लीगल गवर्नमेंट है वो। डेमोक्रेसी इज कंसर्न विद द पीपल्स चॉइस। अभी जो डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी किसके ऊपर चलता है, ये लोगों के ऊपर चलता है, लोगों की चॉइसेस से चलता है। इन डेमोक्रेसी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल। ये डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं, इनको क्या मिलता है, एक राइट मिलता है पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग में, जिससे वो अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पर इंडिया में जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोग उनको इलेक्ट करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोगों के बिहाफ में अपने डिसीजंस लेते हैं। मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अभी मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल। अभी डेमोक्रेसी की वजह से एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है जो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल है मतलब दे आर आंसरेबल टू पीपल। अगर कोई भी कुछ चीज गलत हो जा रही है, सोसाइटी में कुछ गलत हो रही है, कंट्री में कुछ गलत हो रही है, तो लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको सिटीजन्स को, उनके लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट। अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो चल रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये ज्यादा इफिशिएंट है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा इफिशिएंट होती है। ठीक है, इसके लिए हम दो एग्जांपल देखते हैं, एक इंडिया का और एक चाइना का। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अभी इंडिया की बात करो तो आज 2023 चाइना इज अ सुपर पावर कंट्री। चाइना क्या है, सुपर पावर कंट्री है। और इंडिया आज सुपर नहीं, आज इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट किया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, अभी इंडिया और चाइना का जो रोड मैप है वो दोनों लगभग सेम ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1950 से ये चाइना और इंडिया लगभग सेम लेवल पे थे, पर आज अगर तुम देखोगे तो चाइना जो है वो सुपर पावर बन गया, यूएसए को टक्कर देने की वो ताकत रखता है, पर इंडिया जो है वो आज डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, आई एग्री, पर जो डेमोक्रेसी जो है ये लोगों को राइट्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों, कैसे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो खुद डिसीजंस अपने खुद लेती है, वो लोगों को ना पूछती है, या किसी को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं होता। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना होती है वो खुद अपने आप में ही डिसीजंस ले लेती है। इसलिए यहाँ पे जो चाइना में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या होता है, लोकसभा है, राज्यसभा में लोकसभा वाले लोग डिस्कस करेंगे, लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, वो 543 मेंबर्स डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर वो बिल राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, वो डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर वो बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर साइन होगा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे से लॉ बनेगा। चाइना में वैसा नहीं, चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलती है वो नेक्स्ट डे से अप्लाई हो जाता है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस एफिशिएंट गवर्नमेंट।
It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majority और public opinion. अभी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, जैसे कि चाइना की हम बात करें, तो वो लोगों के बारे में या लोगों से हर डिसीजन पूछते नहीं है, वो खुद ब खुद अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं. Hence their decision making and implementation is quick and efficient. इसलिए उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है. However, democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. और ये डेमोक्रेसी में क्या चलता है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चलता है, बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है, डिस्कशन. हर एक आदमी, कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ है, उनका सुना जाता है, उनका ओपिनियन सुना जाता है. Next, accountable. Democratic government ensures that all the decisions are made following proper norms and procedures. ये democratic government make sure करती है कि जितने भी decisions हो रहे वो proper procedure से हो रहे, proper laws से हो रहे, proper norms से हो रहे. ठीक है, allowing citizens to know if a decision was taken through the correct procedure. अभी citizens को भी पता चलना चाहिए कि जो procedure follow हो रही है laws बनाने में, actions लेने में, ये procedure legally correct है. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना पैसा यहां से वहां जा रहा है, हर खबर, पूरी खबर जो लोग हैं, कंट्री के लोग हैं, उनको मिलनी चाहिए. दैट इज ट्रांसपेरेंसी. इट मीन्स दैट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज एंड गवर्नेंस टू द सिटीजन. मतलब जो गवर्नमेंट है उसने टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जो है उसको सिटीजन्स को देनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट है वो कैसे चला रहे, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें. इसी को क्या बुलाता है, ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है. अभी यही ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया. ये 2005 में किया है. ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से हम लोगों को आज जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. गवर्नमेंट कैसा काम कर रहा है, गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस कर रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या किया जाता है, यहाँ पे अकाउंटेबल रखा जाता है. और पीपल हैज अ राइट टू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट. ये किससे आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन से आता है. Democracy develop a mechanism for citizens to hold the government accountable and to take part in the decision making whenever they think fit. अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करती है जिससे कि जो उसके सिटीजन्स है, उसके जो लोग हैं कंट्री के, वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबल रख सकते हैं, उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है. टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द आउटकम वी शुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. अभी डेमोक्रेसी को काउंट करने के लिए कोई जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो ये हो सकते हैं. रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट्स है, और राइट टू इंफॉर्मेशन है. ये डेमोक्रेसी ये चीजें प्रोवाइड करती है. जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोगों की जो चॉइस का जो लीडर है वो इलेक्ट हो सकता है. पब्लिक डिबेट्स होते हैं, कोई भी टॉपिक है, गवर्नमेंट खुद ब खुद अपना डिसीजन नहीं लेता, पब्लिक से क्या किया जाता है, डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है. हाउएवर डेमोक्रेसी सेल्डम डिसअपॉइंट इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन. पर कभी कभार, बहुत बार ऐसा होता है जो डेमोक्रेसी में कुछ गवर्नमेंट्स होती है, वो जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो फुल्ली सिटीजन्स को नहीं बताती, फॉर सिक्योरिटी रीजन या कोई भी रीजन उसमें हो सकते हैं. Actual performance of democracy. Democracy shows a mixed record. Though it has a greater success in holding regular and free elections and setting up open public debates, it is however fails in providing a fair chance to everyone and subjecting every decision to the public debates. मतलब डेमोक्रेसी भले ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, फिर उसके बाद लोगों के पास चॉइसेस है कौन सा लीडर होना चाहिए, पर जो डेमोक्रेसी है हर किसी को इक्वल चांस या इक्वल फ्री एंड फेयर चांस हर किसी को प्रोवाइड नहीं करती. ठीक है, वो इलेक्शन में भी हो सकता है, पब्लिक डिबेट्स में भी हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में हो सकता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सिटीजन्स. अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सब जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती. उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के रीजन हो सकते हैं. इसलिए ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव. इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू बी अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड दैट इज अ करप्शन फ्री. मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जिसने उनके जो लोगों की जो डिमांड्स है वो सुननी चाहिए, वो डिमांड्स को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. ठीक है, डिसीजन फास्ट होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो क्या होनी चाहिए, करप्शन फ्री होनी चाहिए, उसमें पैसे के गफले नहीं होने चाहिए. द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव. अभी जो डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है. लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, डेमोक्रेसी से बहुत सारी परेशानी होती है, अलग अलग कम्युनिटीज़ को झेलना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग बहुत डिले है, लोगों तक बेनिफिट्स पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है.
इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजोरिटी, इग्नोर्स द डिमांड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अभी बहुत बार जो मेजोरिटी पॉपुलेशन की जो डिमांड्स होती है वो भी डेमोक्रेसी में कभी कभी क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है। डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम एविल ऑफ द करप्शन। अभी डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट, आज जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पे करप्शन होता ही है। हम यूएसए की बात करें, यूएसए इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो यूएसए भी जो है ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी होने के बाद आज भी यूएसए में करप्शन देखने को मिलता है। देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। और ऐसा भी नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें लोग परेशान है, पर जो नॉन डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, चाइना जैसे कंट्री में भी लोग क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है। लेजिटिमेट, डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट एंड हेंस लेजिटिमेट। अभी लेजिटिमेट मतलब जो डेमोक्रेसी है ये लोगों की गवर्नमेंट बनाती है, मतलब लोगों की जो चॉइसेस होती है, लोग अपना वोट करते हैं, अपने इलेक्शन प्रोसेस से अपना वोटिंग करते हैं, उससे एक गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो ये क्या है, ये लोगों से ही बनाई गई एक गवर्नमेंट है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आज प्रेजेंटली 137-138 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हर कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए इंडिया क्या फॉलो करता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो पॉपुलेशन होती है ये उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में राज्यसभा में बैठता है और वो उनके लिए डिसीजंस लेता है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपने खुद में क्या एबिलिटी है, वो खुद के जो लोगों का सपोर्ट है वो लोगों का ही सपोर्ट खुद जनरेट करके देती है। डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते, पर डेमोक्रेसी जो है वो हर जगह पे प्रेफर्ड है, डिक्टेटरशिप छोड़ के। ये डेमोक्रेसी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बांग्लादेश, ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, उसमें जो रेड कलर का है डेमोक्रेसी प्रेफर, मतलब ऐसे लोग जिनको लगता है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बांग्लादेश में 69 है, इंडिया में 70 है, नेपाल में 62 है, पाकिस्तान में 37 है, श्रीलंका में 71 है। उसके बाद समटाइम्स डिक्टेटर, ऐसे लोगों को लगता है कि डिक्टेटरशिप कभी कभी बेहतर लगती है। इंडिया बांग्लादेश में कितने लोग हैं, ऐसे 6, ठीक है, इंडिया में 9 है, नेपाल में 10 है, पाकिस्तान में 14 है, श्रीलंका में 11 है। अभी ऐसे कुछ लोग जिनको मैटर नहीं करता, भले ही डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको मैटर ही नहीं करता। बांग्लादेश में 25 है, इंडिया में 21 है, नेपाल में 28 है, पाकिस्तान में तो कोई मैटर नहीं करता, वहां पे 49 है और श्रीलंका में 18 है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की वजह से कितना ग्रोथ होता है, कितनी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, कितना डेवलपमेंट होता है। If democracies are expected to produce good government, then it is not fair to expect that they would also produce development. अगर डेमोक्रेसी जो है एक अच्छी सरकार, अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डेवलपमेंट भी अच्छी से कर पाए। एविडेंस शो दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। मतलब हिस्ट्री में देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी है उसको ग्रोथ लेने में बहुत टाइम लग जाता है। इंडिया का और चाइना का एग्जांपल ही देख लो। इंडिया जो है 1947 से उसको ग्रोथ लेने के लिए आज इंडिया चाइना के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं। इंडिया को आज भी थोड़ा सा डेवलप होने के लिए टाइम लग रहा है, डिसीजंस लेट होते हैं इंडिया में। Between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. However, this cannot be the sole reason to reject democracy. मतलब ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटरशिप में जो कंट्री का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा देखने को मिला है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी खराब है या डेमोक्रेसी से ग्रोथ ही नहीं होता। कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग रीजन। अभी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है ये चीजों पे डिपेंड करती है। कंट्री में पॉपुलेशन कितना है, लोग कितने हैं। अगर लोग कम है तो डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, और लोग बहुत ज्यादा है तो डेवलपमेंट को थोड़ा टाइम लगेगा। उसकी ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, वो कंट्री की ग्लोबल सिचुएशन कैसी है। उसके बाद कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, कितनी कंट्रीज वो स्पेसिफिक कंट्री को सपोर्ट कर रही है, उसको डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। However, the differences in the rate of economic development between the less developed countries with the dictatorship and democracies is negligible. अभी जो जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो थोड़ा ही, इतना ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन द सिलेक्टेड कंट्रीज। अभी जो कुछ कंट्रीज है वहां पे इनकम इनइक्वालिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल वहां पे जो रिच है बहुत ज्यादा रिच है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। ये दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं, ये दोनों में डिफरेंसेस कितने, उसको इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका की बात करो तो जो टॉप 20% जो लोग हैं, ठीक है, तो टॉप 20% जो रिच लोग हैं वो कितना नेशनल इनकम शेयर है उनका, 64% नेशनल इनकम शेयर है। और जो बॉटम 20% है उनका बस 2.9% है। फिर ब्राजील का 63,
फिर बॉटम का 2.6, रशिया का 53, यूएसए का 50, यूनाइटेड किंगडम का 45। अब ये टेबल शो करता है कि कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रहते जा रहे हैं। रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज। अभी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो ऑल डेमोक्रेटिक रीजिम्स है उनका ग्रोथ रेट कितना होता है, डेमोक्रेटिक रीजिम्स का 3.95 ग्रोथ रेट देखा जाता है, और जितने भी कंट्रीज वहां पे डिक्टेटरशिप चल रहा है वहां पे 4.4 उनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, मतलब ऐसे डिक्टेटरशिप जो गरीब देश है वहां पे भी डेवलपमेंट ठीक ठाक है, 4.34% है, ज्यादा ही देखने को मिल रही है। पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी वहां पे कितना है, 4.28, मतलब ऐसे जो पुअर कंट्रीज है वहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अभी जो डेमोक्रेसी है वो इनइक्वालिटी को कम करता है क्या, गरीबी को कम करता है क्या। मोर देन डेवलपमेंट डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। भले ये जो डेमोक्रेसी है वो भले डेवलपमेंट लाए नहीं लाए पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज उसने कम करना चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब ये रिच और पुअर में जो गैप है ये कम होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, reduce economic disparities, equitable distribution of wealth, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करना चाहिए, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है रिच और पुअर में जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, जो रिसोर्सेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है, लोगों में, उसके सिटीजन्स में, और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जो गुड्स और अपॉर्चुनिटीज जो भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो भी सोसाइटी में या एनवायरमेंट में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही है वो सब लोगों को इक्वली मिलनी चाहिए। इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी। अभी इक्वालिटी की बात करें तो दो इक्वालिटी, एक तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनको इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वो उनको इलेक्शन में भी खड़ा होता रहना चाहिए, उनको वो वोटिंग के लिए भी उनको अधिकार मिलना चाहिए। फिर उसके बाद उनको जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उसमें भी इक्वल राइट मिलने चाहिए। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब इकोनॉमी में जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रहे हैं, सब लोगों को ये इक्वली मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जो रिच लोग हैं उनको ही ज्यादा जॉब, उनको ही ज्यादा बिजनेसेस के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अभी जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब भले ही आदमी रिच है, ठीक है, उसको इक्वल राइट होना चाहिए, मतलब उसको वोटिंग राइट है, उसका भी वोटिंग राइट सेम होना चाहिए, और जो गरीब आदमी है उसको भी वोटिंग राइट और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डेमोक्रेसी फेल्स इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अभी जो डेमोक्रेसी है ये बहुत जगह पे ये जो डेमोक्रेसी फेल हो जाती है इनकम इनइक्वालिटी कम करने में। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब जो छोटा पोर्शन ऑफ जो रिच लोग होते हैं, वो अल्ट्रा रिच जो लोग होते हैं वो ज्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं वो यूज करते हैं, कंट्री को मैनिपुलेट करने का भी काम करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव डिक्लाइनिंग इनकम एंड अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। अभी जो भी गरीब लोग हैं वो अपनी खुद की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. अभी रियल लाइफ की बात करें तो जो डेमोक्रेसीज होती है ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम करने में बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पुअर होते हैं, ये सबसे बड़ा किसी भी कंट्री के लिए वोटर बेस होता है, ठीक है, ये वोटर, इंडिया में भी देख लो, जो गरीब लोग होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, उनका वो सबसे बड़ा वोट बेस होता है। नो पार्टी वांट्स टू लूज देयर वोट, और किसी भी पार्टीज को ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कि ये गरीब लोगों का ये वोट बेस है वो क्या चले जाए, उनके हाथ से निकल जाए। येट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टर्न्स अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द पॉवर्टी इशू। पर फिर भी ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है ये उनकी गरीबी का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व नहीं कर पाता। सिचुएशन मोर वर्स इन अदर कंट्रीज। अभी जो सिचुएशन अफ्रीकन कंट्रीज में देखो तो ये सिचुएशन क्या है, इससे भी ज्यादा खराब देखने को मिलती है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। अभी बांग्लादेश की बात करें तो 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गरीबी में जी रही है, फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, भले ही वहां पे डेमोक्रेसी है। पुअर कंप्लीटली डिपेंड ऑन रिच फॉर द फूड एंड सप्लाईज। अभी जो गरीब लोग हैं वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं और रिच के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनके फूड के लिए और उनके सप्लाईज के लिए। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अभी सोशल डाइवर्सिटी मतलब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदूज भी रहते हैं, इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, इंडिया में पारसीज भी होते हैं, पारसी के बाद सिख भी है, सिख के बाद बुद्धिस्ट भी है, ठीक है। ये अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी के लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं।
डू डेमोक्रेसी लीड टू द पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन्स। अभी ये जो डेमोक्रेसी है ये मेक श्योर करता है कि अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ को एग्जिस्ट करें। इट विल बी अ फेयर एक्सेप्शन दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी है ये लोगों में क्या बना के रखती है, एक फैटर्निटी बना के रखती है, एक भाईचारा बना के रखती है। अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है कि अलग अलग जो सोशल डिविजन्स के जो लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल देख लो, इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऊपर से हो रहा है। प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये डेमोक्रेसी क्या मेक श्योर करती है, एक मैकेनिज्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि ये बीच में कुछ भी रिलीजन्स के बीच में झगड़ा है, किसी भी कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा है, वो सॉल्व हो पाए। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू अकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अभी जो डेमोक्रेसी है इट इज बेस्ट सूटेड टू अकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब कि अलग अलग सोशल ग्रुप के जो लोग हैं ये डेमोक्रेसी में अच्छी से रह सकते हैं। ये एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट डेवलप सर्टन मैकेनिज्म टू रिड्यूस द टेंशन बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप। अगर ये कुछ सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि ये जो उनके जो झगड़े हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाए। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। अभी जहां पे नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है वो उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जो उनके जो सोशल डिफरेंसेस है उसको सॉल्व कर पाए, उनके झगड़ों को वो सॉल्व कर पाए। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनाइट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजीम है। ये डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ये जो अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग सोशल डिफरेंसेस के, डिविजन्स के जो लोग हैं, उनके डिविजन्स होने के बाद भी लोगों को एक साथ क्या करता है, यूनाइट करके रखता है। बट डू यू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका? इट रिमाइंड्स अस डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव द आउटकम। अभी ये पिछले चैप्टर में हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, उसमें सिनालीज रहते थे, सिनालीज थे, फिर उसके बाद तमिल लोग थे। ये तमिल लोग ये कैसा झगड़ा करते थे, ये दोनों कम्युनिटीज झगड़ा कर रही थी। सिनालीज जो थे वो मेजोरिटी में थे, वो उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे थे तमिल लोगों को। भले ही वहां पे डेमोक्रेसी थी पर वहां पे डेमोक्रेसी एक्चुअल में प्रैक्टिस हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपल रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन। अभी जो डेमोक्रेसी है ये ऐसा नहीं कि बस मेजोरिटी लोग जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा वो रूल कर रहे हैं। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। अभी जो मेजोरिटी लोग हैं उन्होंने हर बार क्या होना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ मिलके उन्होंने काम करना चाहिए। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। अभी मेजोरिटी और माइनर ओपिनियन जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो मेजोरिटी का जो ओपिनियन है वो अलग से हो सकता है, माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने के लिए ये दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि लोगों ने, जो मेजोरिटी है उन्होंने माइनॉरिटी को संभल के साथ में गवर्नमेंट चलाना चाहिए। नेक्स्ट है रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी। अभी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिनका वोट बेस ज्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी गवर्नमेंट बनेगी। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में और कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। मतलब अलग अलग ग्रुप्स मिलके भी अपना गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली सो लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन अ मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। अभी डेमोक्रेसी का जो सोल पर्पज है वो क्या है कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज है, उनको मेजोरिटी में रहने का मौका मिले, उनको गवर्नमेंट में आने का मौका मिले, राइट। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अभी डेमोक्रेसी में कितने लोगों को फ्रीडम मिलता है, चाइना में फ्रीडम है कि नहीं है, इंडिया में ज्यादा फ्रीडम है, ये देखते हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अभी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लो, ये कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से कंपीट नहीं कर पाती फ्रीडम के लिए। मतलब लोगों को सबसे ज्यादा फ्रीडम या उनकी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, वो है डेमोक्रेसी में किया जाता है। द पैशन फॉर द रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अभी जो डेमोक्रेसी का बेसिस क्या है, इसमें सिटीजन्स का रिस्पेक्ट जो होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका जो फ्रीडम है उनको फ्रीडम मिलता है। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एंड एटलीस्ट इन प्रिंसिपल्स। अभी डेमोक्रेसीज वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि उनके लोगों को एक तो फ्रीडम मिलना चाहिए और उनके लोगों को क्या मिलना चाहिए, उनको लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, उनके लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, दिस हैज बीन अचीव्ड इन द वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. मतलब ऐसे कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेसी सेटअप की है पर पहले उनका जो डेमोक्रेटिक सेटअप था
वो अनइक्वल था, मतलब जो कुछ लोग थे उनको सुपीरियर माना जाता और कुछ लोग थे उनको इंफीरियर माना जाता, पर फिर भी उन्होंने अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सेटअप किया है तो इट इज हार्ड फॉर एनी कंट्री कि सब लोगों को इक्वल राइट्स देना। केसेस ऑफ डिग्निटी ऑफ द वुमेन, अभी जो वुमेन है, ये वुमेन आज की जो सोसाइटी वो पेट्रियार्कियल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, मतलब पहले टाइम से जो मेल है वो डोमिनेट करता है सोसाइटी में एज कंपेयर टू द female. Most society across the world were historically male-dominated societies. Struggle by women created some sensitivity towards that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of democratic societies. मतलब जो डेमोक्रेसी की वजह से जो वुमेन्स थी उनको भी क्या मिलने लग गया, उनका खुद का राइट मिलने लग गया, उनको वोटिंग राइट मिलने लग गया, वो उनकी खुद की आवाज अभी उठा सकते थे सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और उनको भी अभी क्या एज कंपेयर टू द मेल उनको भी अभी सेम वैल्यू दिया जाना चाहिए, उनको सेम राइट्स मिलने चाहिए। This does not mean that women are actually always treated with respect, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle. अभी ऐसा नहीं कि सब डेमोक्रेसीज में वुमेन को इक्वल राइट्स मिल रहा है, धीरे धीरे वुमेन्स को राइट्स मिलते जा रहे हैं। वैसे जो प्रोटेस्ट बढ़ते जा रही है वुमेन्स की, उसके वजह से जो वुमेन्स है उनको राइट मिलते जा रहे हैं। पर अगर वुमेन को भले ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज कर लिया कि वुमेन को भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए, तो ये वुमेन के लिए एक वेपन हो जाता है आगे स्ट्रगल करने के लिए। In the non-democratic setup, the unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal or moral force there. अगर ये non-democratic जो setup है, चाइना जैसे कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ पे जब तक लीगली आप नहीं बना रहे हो कि वुमेन को राइट्स मिलने चाहिए, तब तक यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे राइट्स नहीं मिलेंगे। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैव स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। अभी डेमोक्रेसी की वजह से क्या हो गया है, जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ पीपल है, जैसे कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, एससी एसटीज है, उनको भी क्या मिल गया, इक्वल राइट्स मिल गए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हो गया, उनके लिए जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड है। देयर इज स्टिल इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज, बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन। अभी डेमोक्रेसी जो है ये जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको अपलिफ्ट तो कर रहा है, पर आज भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको क्या, उनको इनइक्वालिटीज और एट्रोसिटीज उनको फेस करनी पड़ रही है। पर ये क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ लीगल फाउंडेशन, मतलब ये लोग इलिटरेट है, लोगों को पता नहीं कि ऐसे राइट्स उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। Recognition makes ordinary citizens value their democratic rights, which is absent in the non-democratic regions. अभी जो democratic regimes है इसमें ये जो rights है, ये fundamental rights ये लोगों को दिए जाते हैं, ये non-democratic institutions में नहीं दिए जाते। One distinctive feature of democracy is that its examination never gets over. As it passes one test, it produces another one. अभी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर क्या है, उसको हर एक एग्जाम पास करनी पड़ती है। जब वो एक एग्जाम पास करता है तो उसके सामने दूसरी एग्जाम खड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हर एक एग्जाम लोगों के लिए पास करते जाना पड़ता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर। अभी जैसे डेमोक्रेसी लोगों की एक डिमांड पूरी कर देती है तो लोगों के दूसरे डिमांड हो जाते, डिमांड शुरू हो जाते, तो डेमोक्रेसी में लोगों के डिमांड पूरे करते ही रहने पड़ते, तो जो डेमोक्रेसी उसका एग्जामिनेशन हर रोज होता है। The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of the democracy. मतलब ये जो लोग हैं उनको कंप्लेंट करने का एक चांस मिल रहा है, वो कंप्लेंट कर पा रहे, मतलब इतना फ्रीडम उनके पास है कि वो कंप्लेंट कर पा रहे, और ये डेमोक्रेसी में उनकी जो चीजें, अपने जो ओपिनियन है वो सामने रख पा रहे, यही डेमोक्रेसी की क्या बड़ी सक्सेस है। बिलीफ इन द एफिशिएंसी ऑफ वोट प्लेस्ड अबाउट द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। Those who say that their vote makes difference. अभी ऐसे कुछ लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनका जो वोट है वो इलेक्शन में डिफरेंस ला सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में 65 ऐसे लोग हैं जिनको लगता है उनका जो वोट अगर उन्होंने किया वो डिफरेंस में कुछ डिफरेंस बना सकता है। बांग्लादेश है वहाँ पे 66 है, इंडिया में 67 है, नेपाल में सबसे ज़्यादा है 75, पाकिस्तान 50, इसका जाने दो, श्रीलंका है 65 है, ठीक है। People have developed awareness and the ability to expect and to look critically at the power holders and high and mighty. मतलब लोग डेमोक्रेसी की वजह से अभी उनका एक अवेयरनेस का लेवल है, अवेयरनेस का जो लेवल है वो डेवलप हो गया है। अभी वो हायर अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको क्वेश्चन करना चालू कर दे, उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करना वो शुरू कर रहे हैं। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी shows the success of democratic project. It transform people from the status of a subject to that of a citizen. अभी जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, जो लोगों के जो एक्सप्रेशंस है, उनका जो डिससैटिस्फैक्शन, उनके जो ओपिनियंस है, वो ओपिनियंस लोगों को उनके सामने या गवर्नमेंट के सामने रखने को एक चांस मिलता है डेमोक्रेसी में। और जो सिटीजन्स है वो सब्जेक्ट्स छोड़ के क्या बन रहे हैं, एक्चुअल सिटीजन्स बन रहे हैं, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं। Most individuals today believe that their vote makes a difference
टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब आज बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जिनको ऐसा लगता है उनका जो वोट है वो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देता है उनके गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट जैसे चल रही है, और उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। That's all for the today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू, बाय बाय.